स्वागत है आपका डार्क कहानी हिंदी में, जहां हर कहानी छुपा के रखती है एक भयानक सच। हर अंधेरा जिंदा है और हर आवाज डराने के लिए काफी है। अगर आपको पसंद है असली खौफ तो सब्सक्राइब कीजिए डार्क कहानी हिंदी और तैयार हो जाइए डर को महसूस करने के लिए। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये है पीपल का शाप पार्ट 2। आशा करता हूं कि पार्ट 1 में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। बहुत जल्दी ही हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी लेके आ चुका हूं। तो चलो पीपल का शाप पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सोनापुर अब गांव नहीं रहा था, वो एक लानत बन चुका था। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता घर अपने आप बंद हो जाते और पीपल का पेड़ जिंदा हो उठता। अब उस पेड़ के नीचे 4 परछाएं थीं। रमेश, पंडित हरिशंकर, 2 और लोग और बीच में कामिनी। आखिरी उम्मीद गांव में सिर्फ एक ही आदमी बचा था, इंस्पेक्टर वर्मा। उसे ये सब बकवास लगता था। घोस्ट, चुड़ैल, सब झूठ, उसने खुद से कहा। लेकिन जब उसने अमित को देखा बोलता हुआ, लेकिन 2 आवाज़ों में इंस्पेक्टर का कॉन्फिडेंस हिल गया। अमित ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम भी देख लोगे जैसे बाकी सब ने देखा। सच जो छुपाया गया था, इंस्पेक्टर ने पुराने रिकॉर्ड्स खुलवाए। तब एक सच सामने आया। कामिनी पर झूठा इल्जाम लगाने वाला इंस्पेक्टर वर्मा का ही बाप था। उसी ने ऑर्डर दिया था कामिनी को रात में चुपचाप खत्म करने का। इंस्पेक्टर का हाथ कांपने लगा, इसलिए वो रुक नहीं रही। उसने धीरे से कहा, 12:12 AM, आखिरी रात इंस्पेक्टर वर्मा खुद पीपल के पेड़ के नीचे गया। हाथ में गन थी, लेकिन दिल में डर। कामिनी, उसने जोर से कहा। हवा तेज हो गई। पेड़ के पीछे से कामिनी निकली। इस बार उसके पैर जमीन पर थे। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, थकान थी। तुमने मुझे याद किया? उसने पूछा। इंस्पेक्टर घुटनों पर गिर गया। मेरे बाप ने पाप किया, लेकिन सजा सबको मिल रही है। कामिनी ने धीरे से कहा, गांव ने चुप रहकर मेरे कत्ल में हिस्सा लिया था। आखिरी फैसला। इंस्पेक्टर ने अपनी गन जमीन पर रख दी। अगर किसी एक की कुर्बानियों से ये सब रुक सकता है तो मैं तैयार हूं। कामिनी उसके पास आई। उसकी पायल बोली, चान, चान, तुम सच में माफी मांग रहे हो? कामिनी ने कहा। पहली बार। उसकी आंखों से आंसू गिरा। जमीन कांप उठी। पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा और अचानक सारी परछाइयां एक एक करके घुलने लगी। खामोशी सुबह हुई। गांव में शांति थी। पीपल का पेड़ सूख चुका था। इंस्पेक्टर वर्मा वहीं जमीन पर पड़ा था। सांस चल रही थी। अमित नॉर्मल था। गांव वाले लौट आए। सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन 1 हफ्ते बाद शहर के बाहर एक नया हाईवे बना। उस रोड के किनारे एक नया पीपल का पेड़ था। रात के 12 बजे लोग कहते हैं वहां से आवाज आती है, चान, चान, और हवा में एक फुसफुसाहट। कहानी कभी खत्म नहीं होती। गांव के लोगों ने फैसला किया, या तो सब खत्म करेंगे या गांव छोड़ देंगे। मंदिर के पंडित ने कहा, कामिनी को शांति तब मिलेगी जब उसकी कहानी सच के साथ दफन की जाए। रात के 12 बजे सब लोग पीपल के पेड़ के पास गए। कामिनी सामने आई। इस बार वो रो नहीं रही थी। तुम लोग डर के मारे मुझे याद करते हो, उसने कहा, लेकिन सच के लिए नहीं। पंडित ने मिट्टी में दिया जाला कर रखा। हम मानता हैं तुम निर्दोष थी। पीपल का पेड़ जोर से कांपा। एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ टूट गया हो। कामिनी पीछे मुड़कर बोली, अगर मुझे सच में याद रखोगे तो मैं लौट कर नहीं आऊंगी। और वो धीरे धीरे हवा में घुल गई। आखिरी सीन सुबह सोनापुर में पीपल का पेड़ गिर चुका था। गांव जिंदा रह गया, लेकिन आज भी अगर कोई रात को उस जगह से गुजरता है
तो जमीन पर छान छान जैसे पायल की हल्की आवाज आती है और हवा धीरे से कहती है, सच को दबाओगे तो कहानी वापस आएगी। सोनापुर गांव बचा हुआ था, लेकिन गांव वालों के मन में अब भी एक डर जिंदा था। पीपल का पेड़ गिर चुका था, उसकी जड़ों को काटकर जमीन भर दी गई थी। सबने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन रात को जमीन से ठंडी हवा आती थी। राजू की वापसी 3 दिन बाद गायब हुआ बच्चा राजू अचानक मंदिर के बाहर मिल गया। जिंदा था, बिल्कुल चुप। जब उसकी मां ने गले लगाया, राजू ने धीरे से कहा, अम्मा, वो लड़की रो नहीं रही थी, वो मुझे सुला रही थी। पंडित का चेहरा उतर गया। ये शांति नहीं है, ये याद है। गांव के बुजुर्गों ने एक बात मानी, कामिनी को सिर्फ मारा नहीं गया था, उसे जिंदा दफनाया गया था और किसी ने उसकी चीख पर मुड़कर नहीं देखा। इसलिए उसकी आत्मा पूरी तरह कभी जा नहीं पाई। रात 12:12 उस रात पंडित ने आखिरी पूजा की। जमीन पर दिया रखा, नाम लिया गया कामिनी का, सच के साथ। हवा तेज हुई, एक हल्की सी आवाज आई, जान जान। लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक थकान भरी सांस। अब याद रखना। और हवा शांत हो गई। सुबह सुबह जब लोग उठे, मंदिर के बाहर एक नया पौधा उगा आया था। पीपल नहीं, एक सादा सा पेड़। गांव के बुजुर्ग बोले, जब कहानी सच के साथ खत्म होती है तो लातंट दोबारा जन्म नहीं लेती। लेकिन शहर के पुराने जेल रिकॉर्ड्स में आज भी एक लाइन लिखी है, कामिनी केस पैन, सच अधूरा। और जो रात में इस कहानी को ध्यान से सुनता है, उसे कभी कभी लगता है जैसे पीछे कोई धीरे से चल रहा हो। जान जान। इसके बाद सोनपुर में सब कुछ शांत था। लोगों ने पहली बार रात को चैन की नींद ली। लेकिन एक चीज अब भी सबको चुभती थी। मंदिर के पास जो नया पौधा उगा था, वो रोज थोड़ा थोड़ा सूखता जा रहा था। पंडित ने कहा, जब तक निशानियां रहेंगी याद रहेंगी, और जब याद रहेंगी आत्मा पूरी तरह जा नहीं पाएगी। उस रात पूरा गांव मंदिर में जमा हुआ। राजू जो पहले गायब हुआ था, अचानक बोला, वो लड़की अब मुस्कुराती है। सब चुप हो गए। कामिनी का आखिरी दर्शन रात के 12 बजे मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। हवा में हल्की सी आवाज गूंगी, छन छन। कामिनी सामने आई। इस बार न गुस्सा न आंसू, सिर्फ सुकून। तुम लोगों ने मुझे याद रखा, उसने कहा, और सच भी माना। पंडित ने झुककर कहा, अब तुम जा सकती हो। कामिनी ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा, सोनपुर को। इस गांव को संभाल के रखना, वो बोली, वरना कहानी दोबारा जन्म लेती है। और उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। उस पल मंदिर के पास का पौधा पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। हवा रुक गई, पायल की आवाज बंद हो गई, कामिनी की रोशनी आसमान में घुल गई, और पहली बार सोनापुर बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा। सालों बाद 10 साल बीत गए। सोनापुर एक आम गांव बन चुका था। बच्चे हंसते थे, मंडराए लगते थे। पीपल का पेड़ कभी वापस नहीं उगा। सिर्फ एक पत्थर था जिसमें लिखा था, यहां एक कहानी खत्म हुई थी। आज भी लोग कहते हैं, कामिनी कहीं भटकती नहीं, न किसी पेड़ में बंधी है। वो वहां चली गई जहां सिर्फ शांति होती है। और सोनपुर में सीख लिया, सच को दबाओगे नहीं तो भूत पैदा नहीं होंगे। खत्म हुई पीपल की श्राप कहानी। स्टोरी अच्छी लगी तो डाक कहानी हिंदी को सब्सक्राइब करके रखो ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ।